ठीक है जी। दैट टेम्परेचर, सॉरी वो रिकॉर्डिंग नहीं थी, दैट टेम्परेचर at which the vapor pressure become equal to the external pressure is called boiling point। boiling point, मैं दोबारा से इसको लिखता हूं। देखो, आपके पास ये एक सिलेंडर था, कोई भी चीज थी, यहां पे, यहां लिक्विड था ये सारा, आपने उसको हीट किया। जैसे ही आपने उसको हीट किया, तो हीट का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, उसको टेम्परेचर दे रहे हो, उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे थे तो क्या होना था, यहां से वेपर्स ने ऊपर उठना था। ठीक है, यहां से वेपर्स क्या करेंगे, ऊपर उठेंगे। इन वेपर्स का जो प्रेशर था, जब वो इक्वल हो जाएगा इस बाहर वाले प्रेशर, ये जो बाहर प्रेशर है, इसके दो नाम है, एक है एक्सटर्नल, नंबर 2 एटमोस्फेरिक। तो हमारे पास वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर जो सिस्टम के अंदर का प्रेशर था, वो बाहर वाले प्रेशर क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो हमने कह दिया ये वाला टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहां तक अगर डेफिनेशन में किसी को इश्यू है तो मुझसे पूछ लो। दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वाटर का कितना है, 100, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल कितना है, 78। इसका मतलब क्या था, 100 के ऊपर जाके जो वाटर के वेपर होते हैं उनका जो प्रेशर होता है वो बाहर वाले प्रेशर क्या करता है, इक्वल आ जाता है। यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो बेटे जल्दी से पूछ लो। अच्छा जी, अटेंडेंस में आमिना है, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, अरीज है, ठीक है, मिनाहिल, मिनाहिल है, फालिहा है। बेटे यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो। अमना है, अगर यहां तक किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मुझे ओके का आंसर दे, आगे चले फिर। ओके जी, बॉयज बॉयज बेटे मुझे ओके का मैसेज दे, फिर चले आगे। ओके जी, अच्छा अब ये तो डेफिनेशन हो गई कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बात करेंगे कि, अच्छा अब आगे लिखा होगा प्रोसेस, प्रोसेस को आप थोड़ा सा सिर्फ एक्सप्लेन कर देना, ज्यादा नहीं, प्रोसेस को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे बस कि बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस, अच्छा होता क्या है, जब भी किसी मॉलिक्यूल्स का आप क्या करते हो, किसी वाटर, जैसे वाटर की बात कर लेते हैं, जब आप उसको हीट करते हो तो हीट करने से वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है।
मैं बार बार कल से ये पॉइंट बता रहा हूं कि जब भी किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है तो वेपर जल्दी बनना शुरू कर देते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है, जो ईथर होता है वो 34 पे, ईथर आपने शायद देखा नहीं होगा, वो ड्राई क्लीनिंग के लिए हम यूज करते हैं। वो बहुत जल्दी, आप उसे हाथ पे रखो ऐसे, वो वेपोरेट हो जाता है। पेट्रोल होता है उसका उससे थोड़ा ज्यादा है। उसके बाद अल्कोहल आती है, फिर वाटर आता है। ठीक है, तो 34, 78 और 100 इस तरह उसने ग्राफ सा बनाया होगा। यहां बना देता हूं मैं, ग्राफ सा इस तरह बना होगा। उसने कहा होगा उसमें कि आप अगर देखो इस तरह करके, यहां पे आपका ईथर होगा, पहले इवेपोरेट हो रहा है। यस, बस ध्यान से, हाँ गुजर जाए, ठीक है ठीक है, वो सामने बैठे थे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास अल्कोहल, अल्कोहल थोड़ा ज्यादा होगा, और यहाँ पे वाटर आ जाएगा। ये ईथर है, ये अल्कोहल है, ये हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इफेक्ट करती जाएंगी। जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कम होगी उतनी जल्दी चीज क्या करेगी, एवेपोरेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का क्या था, वो था बॉइलिंग पॉइंट। पेज नंबर 108, पेज नंबर 108, बॉइलिंग पॉइंट। दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर यहां हमारे पास कुछ लिक्विड पड़ा हुआ था, हमने उसको हीट किया। जैसे ही हमने हीट किया, यहां पे टेम्परेचर चेंज हुआ। उसका टेम्परेचर चेंज होने से क्या हुआ, इन यहां वेपर बन गए। वो जो वेपर का प्रेशर था वो किसके इक्वल आ गया, जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर था, बाहर वाला प्रेशर। जब हमारे सिस्टम का अंदर वाला प्रेशर हमारे बाहर वाले प्रेशर के इक्वल आ जाता है तो इस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डेफिनेशन, दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। और एक्सटर्नल प्रेशर का दूसरा नाम है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या किया, हमने फिर पॉइंट देखे। हमने देखा जब भी किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब भी किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमेशा क्या होता है, उस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जब भी, ये एक्सप्लेनेशन में लिखोगे आप, एक्सप्लेनेशन में लिखोगे कि जब भी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उन क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से जो हमारे पास वो होते हैं, क्या नाम है, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा हो जाता है। जब इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल दी हमने ईथर की, अल्कोहल की, वाटर की। ईथर का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो 34 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 78 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 है। तो देखो ये पहले इवेपोरेट हो गया, ये उसके बाद हुआ, ये सबसे एंड पे हुआ। तो ये डायग्राम साथ बना देनी है कि ये हमारे पास जिसमें जितनी कम इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी वो जल्दी इवेपोरेट होगा, जिसमें जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी वो उतना ही लेट जाके इवेपोरेट होगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर की बात हम कल करेंगे इंशाल्लाह, आज नहीं। कल हम करेंगे बात इसके फैक्टर की, कि इसके फैक्टर किस तरह से, फैक्टर पे क्या चीज इफेक्ट करती है और फैक्टर किस तरह से चेंज होते हैं। ओके, आज के लिए सिर्फ आपने इतना ही करना है, डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी करनी है बस, ज्यादा नहीं, और साथ डायग्राम। नहीं नहीं, कल वाला तो नहीं है, वो वेपर प्रेशर था, ये बॉइलिंग पॉइंट है। कल जो हमने पढ़ा था वो वेपर प्रेशर था, वो इससे मिलता जुलता ही है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वेपर प्रेशर के रिलेटेड ही होता है। ठीक है, इनमें 3-4 क्वेश्चन एक जैसे रिपीट होते हैं। अच्छा यार, मैं ना इसको कल इसका दोबारा से करवा दूंगा, क्योंकि आज तो टाइम वैसे ही ओवर हो गया है। वो क्लास, कोई फिजिक्स की क्लास थोड़ी लंबी चली गई थी इसलिए। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह इसको ना हम दोबारा से देख लेंगे।
ठीक है, यहां तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। नोट्स, यहां तक अगर किसी बच्चा बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे इफेक्ट कर रहा होता है। याद रखना, टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ा देते हो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी उतना ही क्या होता जाएगा, वेपोरेशन का रेट ज्यादा हो जाएगा। जितना वेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा। 34 किसके लिए, ईथर के लिए, 78 अल्कोहल के लिए और वाटर के लिए 100। ठीक है, तो ये सारा डायग्राम बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। बाकी इसके फैक्टर कौन से हैं उसके ऊपर कल बात करेंगे। ओके, ओके का मैसेज दें फिर क्लास खत्म करें। ओके जी, एक्सप्लेनेशन कल इसकी मैं रीड करवा दूंगा। ठीक है, कल इसकी एक्सप्लेनेशन को दोबारा से हम रिवाइज कर लेंगे। नुमेर